नमस्कार, नमस्कार एंड नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त और शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे खाने का सोडा यानी कि ब्रेकिंग सोडा के बारे में। ब्रेकिंग सोडा क्या होता है? ब्रेकिंग सोडा आखिर बनता कैसे है और ब्रेकिंग सोडा का सबसे इम्पोर्टेंट भाग ब्रेकिंग सोडा का उपयोग। जी हाँ, ये इतने टॉपिक आज की इस वीडियो के अंतर्गत कवर होने वाले हैं। ब्रेकिंग सोडा के बारे में बात किया जाए या फिर खाने का सोडा के बारे में बात किया जाए तो ये क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक होने वाला है ना। ये टॉपिक हर वर्ष पूछा जाता है और इस पिछले 5 वर्षों के यदि आप मॉडल पेपर को उठाकर देख लीजिए ना तो ब्रेकिंग सोडा बहुत ही बार पूछा गया है। तो आज इसी ब्रेकिंग सोडा नामक जो टॉपिक है इसी का आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्योंकि ब्रेकिंग सोडा के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो में कवर किया गया है। तो जैसा कि पहले बात करेंगे ब्रेकिंग सोडा का आखिर सूत्र क्या होता है और दूसरी बात है कि ब्रेकिंग सोडा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। ब्रेकिंग सोडा का हर एक कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने के सपने को पूरा करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि बेटा अगर ब्रेकिंग सोडा कहीं पर आपको ब्रेकिंग सोडा कहा जाए या फिर आपको कहा जाए खाने का सोडा, दोनों का मतलब एक होता है। मतलब कि ब्रेकिंग सोडा जो है वो एक प्रकार का साधारण नाम है और जो खाने का सोडा है वो एक प्रकार का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग सोडा और खाने का सोडा दो वर्ड प्रयोग होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बिकॉज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो खाने का सोडा है उसे ही ब्रेकिंग सोडा कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर ब्रेकिंग सोडा होता क्या है। आपने डेली लाइफ में बहुत ही जगहों पर देखा होगा ब्रेकिंग सोडा और इसको आप कई जगहों पर खाते भी हो। जैसे कि ब्रेकिंग सोडा बेटा आप खाते हो टोस्ट, यहाँ पर टोस्ट आप खाते हो। इस टोस्ट में होता यह है कि जो टोस्ट है वो फूलता है किस कारण? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग सोडा डाला जाता है। और भी कई जगहों पर आप ब्रेकिंग सोडा कहीं ना कहीं खाते हो और आपको इसके बारे में पता होना आवश्यक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ब्रेकिंग सोडा होता क्या है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं ब्रेकिंग सोडा के बारे में। तो यहाँ पर पहली हेडिंग दी गई है कि ब्रेकिंग सोडा क्या है। बेटा समझो, ब्रेकिंग सोडा के बारे में ओवरऑल आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ से पता हो जाए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रेकिंग सोडा है क्या चीज़, ब्रेकिंग सोडा बनता कैसे है और ब्रेकिंग सोडा का आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हो। बहुत ही जगहों पर प्रयोग करते हो बेटा, लेकिन आप सभी को नहीं पता होगा कि आप ब्रेकिंग सोडा कहाँ पर प्रयोग करते हो। और ब्रेकिंग सोडा से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज की इस वीडियो के अंतर्गत लिए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा ब्रेकिंग सोडा नामक टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि आखिर ब्रेकिंग सोडा होता क्या है। तो बात करें बेटा ब्रेकिंग सोडा होता क्या है, तो ब्रेकिंग सोडा जो है वो एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यहाँ पर देखिए आप ब्रेकिंग पाउडर जो है यहाँ पर डेली लाइफ में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कटोरी में यहाँ पर ब्रेकिंग पाउडर रखा गया है या फिर ब्रेकिंग सोडा रखा गया है और ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर होता है। मतलब कि मुलायम के तरीके से जैसे नमक होता है ना बेटा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रेकिंग सोडा होता है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग सोडा बेटा जो है वो आप कई जगहों पर प्रयोग करते हो, जैसे यहाँ पर केक और बिस्किट और ब्रेड को फुलाने के लिए जो लोग यहाँ पर जो केक और बिस्कुट ब्रेड बनाते हैं ना वहाँ पर इसका बहुत ही जगहों पर प्रयोग किया जाता है। केक बनाने के लिए, बिस्कुट बनाने के लिए और साथ ही साथ ब्रेड को बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए ब्रेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और बात करें
करें ना कि इसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को बेटा एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है खाने का सोडा। और ये खाने का सोडा जो होता है बेटा वो मीठा होता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसका दूसरा नाम खोल दिया मीठा सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा का एक दूसरा नाम होता है जिसे मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बेकिंग सोडा आखिर इसे ही कहा जाता है खाने का सोडा और इसे ही कहा जाता है मीठा सोडा। तो आइए अब बात करते हैं इस ये जो आपका बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा का बेटा कुछ रासायनिक नाम होते हैं और इनके रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे और इनके रासायनिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं उनके फॉर्मूले को भी देखेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेटा बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर Na का मतलब हुआ सोडियम और H का मतलब हुआ हाइड्रोजन और CO3 का मतलब हुआ कार्बोनेट। तो यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करें ना तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और यहाँ पर बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट और लॉजिक दोनों हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो रासायनिक नाम है बेटा ना, रासायनिक नाम, इस रासायनिक नाम को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार आया भी है। तो यहाँ पर समझो कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इस हाइड्रोजन के स्थान पर आप बाई भी लगा सकते हो। यहाँ पर ये जो सोडियम लिखा गया है उसके स्थान पर बाई भी लगा सकते हो। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर बेटा आप इसका दूसरा नाम कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है इसी का दूसरा नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और बेटा ये कैसा नाम है? तो रासायनिक नाम है, क्योंकि ये नाम जो है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए नाम के ऊपर इतना कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको निचोड़ दिया। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा आखिर निर्माण कैसे होता है। हर एक चीज, जैसे बेटा यहाँ पर ये बेकिंग सोडा है तो ये किन किन विधियों से बनकर आया और इनके बनाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। आखिर बेकिंग सोडा के बारे में इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर बेकिंग सोडा होता क्या है, बेकिंग सोडा आखिर बनता कैसे है। बनना तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेकिंग सोडा होता क्या है और बेकिंग सोडा के उपयोग भी आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि के बारे में, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो बेकिंग सोडा है ये आखिर बनता कैसे है। तो यहाँ पर मैं एक ब्लैक पेज ले लेता हूँ और बेटा इसको बनाने के लिए कोई ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे आप बना देंगे, नहीं, इसके बनाने के लिए कुछ हमें पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो बेटा इसको बनाने के लिए सबसे पहले, अगर मैं इसको खुद बनाया हूँ बेटा, मैंने अपने घर पर इसे बनाकर ट्राई किया था और वहाँ पर बेकिंग सोडा बना था। कैसे बना था? आइए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को समझाता हूँ। तो बेटा पहले होता यह है कि जो बेकिंग सोडा है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप मार्केट चले जाइए और वहाँ पर से आप सोडियम कार्बोनेट लेकर आइए। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझने में आसानी हो। बेकिंग सोडा Na2CO3, यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया। अब बेटा होता ये है कि बेकिंग सोडा के साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ा मिला लीजिए इसमें। अब आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड सर मिलेगी कहाँ? तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जो है वो आपके वातावरण में सगल फैली होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको
ऐसे भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने यहाँ पर बेटा, मैंने ये बताया कि आप चले जाइए मार्केट और मार्केट से लेकर आइए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ ही साथ वातावरण में आपको मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें मिला देना पानी, साथ ही साथ H2O। अगर आप इसको मिला दोगे तो बनेगा कुछ परिणाम इस प्रकार से आएगा बेटा, अगर इसको रिएक्शन होगी ना तो यहाँ पर पदार्थ बनेगा जिसका नाम है NaHCO3, यानी कि NaHCO3। और बेटा अगर बात करें ना तो यहाँ पर ये क्या चीज़ बना है, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि एक तरीके से बन गया आपका ब्रेकिंग सोडा। जी हाँ, क्या प्रक्रिया बताइए, आइए यहाँ पर एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ये जो यहाँ पर नाम लिखा गया है, यहाँ पर Na2CO3 का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इस सोडियम कार्बोनेट में होता यह है कि इस सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया और साथ ही साथ आपको जल मिला देना है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन के दौरान NaHCO3 मिलकर बनेगा। तो इस तरीके से बेटा निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे ही ब्रेकिंग सोडा कहा जाता है। तो ब्रेकिंग सोडा कैसे निर्माण होता है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर समझो कि ब्रेकिंग सोडा आखिर निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेकिंग सोडा बनाने के लिए एक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिस पदार्थ का बेटा नाम है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मार्केट जाइए, सोडियम कार्बोनेट लेकर आइए और उसमें साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पर वातावरण से मिल जाएगी और साथ ही साथ आप उसमें मिला दीजिए जल, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जल यानी कि पानी मिला दीजिए, तो यहाँ पर बेटा निर्माण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कुछ इस तरीके से निर्माण होगा। अगर आपको यही चीज अगर लिखने को कह दिया जाए, बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाने की विधि लिखने में आ जाती है, तो कुछ इस तरीके से लिखोगे कि प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट में आप करोगे क्या कि इस सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए इसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब होता है बेटा उसमें पानी मिला दिया जाए, तो जलीय विलयन का मतलब होता है उसमें जल मिलाया जाए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बनाया जाता है। क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन मतलब कि सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का मतलब हुआ कि सोडियम कार्बोनेट का एक तरीके से घोल, तो सोडियम कार्बोनेट के घोल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे ना, तो वहां पर हमें प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ इस तरीके से इसकी रही बनाने की विधि। अब बात करते हैं डायरेक्ट बनाने की विधि। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक रूप से हर एक प्रकार की हर एक नॉलेज फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका फ्री में PDF नोट्स भी दिया जाएगा। तो आइए इसके बात करते हैं ब्रेकिंग सोडा से रिलेटेड। आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ब्रेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग सोडा का सूत्र बता दिया। अब बात करते हैं ब्रेकिंग सोडा की बनाने की विधि भी हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट ब्रेकिंग सोडा का उपयोग के बारे में। जी हाँ, ब्रेकिंग सोडा का उपयोग जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रेकिंग सोडा का यूज जो है वो जैसे ब्रेड बनाने में और बिस्किट आदि को बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा जो केक होता है उस केक को बनाने के लिए भी ब्रेकिंग पाउडर या फिर ब्रेकिंग सोडा का इस्तेमाल आज भी किया जाता है और पहले भी किया जाता था। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में बात करते हैं कि ब्रेकिंग पाउडर बनाने में, जी हाँ, जो ब्रेकिंग सोडा है उस ब्रेकिंग सोडा या फिर ब्रेकिंग
सोडा जो है उससे या फिर खाने वाले सोडा को बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा उपयोग यहाँ पर मैं आपको आइए समझाता हूँ। बेटा जो पाव रोटी होती है, क्या आपने पाव रोटी कभी देखी है? कितने बच्चों को पता है पाव रोटी? जी हाँ, हाथ ऊपर करके बताइए कि क्या आपको पाव रोटी पता है। कुछ इस तरीके से गोल गोल होती है बेटा। पाव रोटी में होता यह है कि एक तरीके के ये ब्रेड होती है कुछ इस तरीके से, तो वहां पर ये जो पाव रोटी होती है और ये बेटा पाव रोटी जो है वो फूल आती है। और इसके कारण जो पाव रोटी किस कारण से फूलती है, तो पाव रोटी में बेटा मिला होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा मिलने के कारण ही पाव रोटी फूलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी नंबर लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक या में खमीर उठ जाता है तथा इससे मुलायम और स्पंजी हो जाता है। बेटा यहाँ पर मैंने ओवरऑल कहने का मतलब है कि पाव रोटी और केक को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और बेटा यहाँ पर तीसरा नंबर लिखा गया है कि यह एंटासिड का एक संगठन है। जी हाँ बेटा, ये एक एंटासिड का संगठन है। तो आइए, जैसा कि आप लोगों ने सीख लिया बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। बेकिंग सोडा का उपयोग जो है बेटा बेकिंग पाउडर बनाने में नंबर 1 किया जाता है, और बेकिंग जो सोडा है उसका उपयोग जो है वो पाव रोटी को बनाने में और केक को बनाने में और साथ ही साथ बिस्किट्स को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर बेकिंग सोडा का यहाँ पर एक बात किया गया है बेकिंग सोडा का गुण के बारे में। तो बेकिंग सोडा आखिर होता कैसे है, गुण का मतलब हुआ उसके आपको बताना है किस तरीके का होता है। तो बेकिंग सोडा जो है बेटा वो सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में लिखा गया है कि जो बेकिंग सोडा है वो एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। तो जैसा कि आज की इस वीडियो से आपका बेकिंग सोडा नामक कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छूटा हो तो आप यहाँ पर आज की इस वीडियो से आप लोग सीख लिए होंगे बेकिंग सोडा का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक, और आपको फ्री में इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बेटा। यहाँ पर इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर का हो, और आपको यहाँ पर हर एक प्रकार के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वन शॉट के रूप में रिवीजन के तौर पर कराए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर आपको बेटा मैंने भी जो परीक्षा दिया था 2020 में, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आखिर कॉपी मिलती कैसे है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना मैटर करता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से लिखना है, तो वहाँ पर मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में सही तरीके से कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि कॉपी लिखना तो कोई भी बता सकता है, लेकिन कॉपी को सही तरीके से भरना, एक 95 प्लस लाने वाला स्टूडेंट ऐसे ही नहीं कॉपी भर कर आता। उसको वो स्टूडेंट जो है वो अगर 95 प्लस लाया है तो इसका मतलब उसने सही तरीके से कॉपी लिखा है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कैसे लिखा। और मैंने खुद बोर्ड परीक्षा दिया था तो मुझे ये चीज़ अच्छे से नॉलेज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसी कॉपी में एग्जामिनर जो हैं नंबर देते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ पर हर एक नई प्रकार की वीडियोज और भी पावरफुल देने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लाइव सेशन को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।